तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम रान फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन ओपन कर चुके हैं। यहाँ पे एक बार हम दिखा देते हैं आपको, वेरीफाई व्यू बैंक डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 15,000 रुपये का हमको लोन मिल रहा है। अब लोन लेना तो बहुत आसान होता है, लेकिन आपको एक चीज़ बताएंगे कि राम फिनकॉर्प लोन एप्लीकेशन में अगर मान लीजिए ये लोन हमने लिया और इसको हम टाइम से नहीं चुका पाए, ठीक है, इसका हम रीपेमेंट नहीं कर पाए किसी मजबूरी की वजह से, या फिर इसकी EMI जो कटनी थी वो बाउंस हो गई, तो मेरे अकाउंट में उस EMI को पैसे पे करने के लिए उतने रुपए नहीं थे और EMI बाउंस हो गई, ठीक है, तो उस पर क्या चार्ज लगता है। तो ये सारी चीज़ें बताएंगे कि आपको अगर यहाँ पे जो लोन तो बहुत आसानी से मिल जाता है रामचंद्र कॉर्पोरेशन से, ठीक है, जैसे हमें 15,000 मिल रहा है, लेकिन अगर आप लोन को रीपे नहीं कर पाते तो उसमें क्या क्या इशूज़ होंगे, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहेंगे वो तो होती हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे EMI बाउंसिंग चार्जेस, ये सारे चार्जेस बता सकते हैं, इसको आप रीड करना चाहिए, रीड कर सकते हैं। मोटी मोटी आपको ये बात बताना चाहेंगे कि अगर आप EMI नहीं पे कर पाएंगे टाइम पे तो उस पर चार्ज लगता है, ठीक है। और एक और चीज़ होती है फोरक्लोजर चार्जेस, जिससे भी चार्जेस लगते हैं, ठीक है। ये तो बात की बात है। सबसे इंपॉर्टेंट पहले ये चीज़ होती है, मान लीजिए आपका लोन की EMI डेट आ गई, अब EMI डेट आप जो है पे आप नहीं पे कर पाए, ठीक है, जैसे मेरी EMI अभी 6619 थी, हम नहीं पे कर पाए, तो क्या होगा, बोर्ड डिसाइडेड दैट द कंपनी विल डिवाइड अ EMI बाउंसिंग चार्ज। आपकी EMI अगर बाउंस हो गई, वो नहीं हो पाई पे, ठीक है, तो 500 रुपये लगेंगे प्लस GST, ठीक है। तो यानी समझ लीजिए 500-600 रुपये तो आपके लगेंगे उस EMI बाउंस होने की वजह से, जैसे ऑटो डेबिट होता है। तो ये तो हो गया बाउंसिंग चार्ज आपका। और यहाँ देख सकते हैं ये राम फिनकॉर्प एप्लीकेशन की वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। फिर ये नीचे एक और चीज़ बताना चाहेंगे आपको। दूसरी चीज़ ये होती है, अब मान लीजिए आप EMI जो है रीपेमेंट नहीं कर पाए, लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाए, तो क्या होगा, ये जो पेनल चार्जेस होते हैं ये आपका लगेगा एट द रेट ऑफ 0.1% पर डे। आपको ध्यान देना है, आपको 0.1% लग रहा है बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन 0.1% काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है अगर आप पर डे के हिसाब से देखा जाए, ठीक है। वो आपको बताते हैं कैसे। यहाँ पे 0.1% पर डे लगेगा ऑफ द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट के हिसाब से। मान लीजिए आपका यहाँ पे अमाउंट 15,000 था, ठीक है, आउटस्टैंडिंग वाला, तो इसको 15,000 का 0.1% अगर लगाएंगे तो यहाँ पे 15 रुपये दिन का लगेगा, ठीक है। इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जितना आप नहीं पे करेंगे उतना आपका चार्जेस बढ़ता रहेगा, प्लस ऑटो पे हर लगता ही लगता है, आपको दिखा देते हैं, जैसे ये मान लीजिए, ठीक है। अब ये हम लोन लेंगे तो ऑटो पे के बगैर हो ही नहीं सकता। अब ऑटो पे लगाए, ठीक है, यानी EMI बाउंस हुई, अब EMI बाउंस हो गई तो बाउंसिंग चार्ज आपका 500 रुपये प्लस GST लगेगा। ये तो आपका लगेगा ही लगेगा, बाकी आपके डेली के पैसे लगते रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देनी होती हैं, ठीक है। लोन का लेते टाइम तो रीपेमेंट टाइम पे करना ज़रूरी होता है। थैंक यू।